नमस्कार, अयोध्या न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी जी हैं। सर, अप्रैल माह चल रहा है और जिले के अधिकतर प्राइवेट स्कूल हो चाहे राजकीय स्कूल हो, इस समय प्रवेश चल रहे हैं। कहीं पे प्रवेश परीक्षा के माध्यम चल रहा है और प्रवेश के बाद कापी किताब ड्रेस जूते मोजे जो भी रहते हैं वो सब भी लिए जा रहे हैं। तो सर, आप इस पर रोक, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि महंगे वो प्रवेश के नाम पे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हो, तो इन सब पे रोक कैसे लगाएंगे या क्या कर रहे हैं सर? नमस्कार, मैं जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या। सभी जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि जो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का रिज़ल्ट अभी थोड़े दिन पहले आया है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का भी रिज़ल्ट आ गया है। तो जो भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों को, उनके टीचर्स को, उनके गार्जियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नए शैक्षिक सत्र के बारे में हम जनपद अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा विभाग 2 प्रकार की रणनीति पर काम कर रहा है। एक, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जो सरकारी हैं, उनमें प्रवेश अधिकाधिक कराया जाए। इसके लिए पिछले साल एक शासनादेश जारी किया गया था, जो उसको इस बार फिर से हमारे स्तर से जारी किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्कूल से कहा गया है कि वो ऐसे स्कूलों की पहचान करें, ऐसे 10 स्कूलों को जहाँ से उनके यहाँ छात्र आते हैं। इन स्कूलों को फीडर स्कूल कहा जाता है। जिन विद्यालयों से छात्र अगली कक्षाओं में बड़े स्कूलों में आते हैं, उन्हें फीडर स्कूल कहा जाता है। प्रत्येक प्रिंसिपल से कहा गया है कि इन फीडर स्कूलों में टीचर्स को भेजा जाए और उनसे संपर्क किया जाए। जो बच्चे पिछली कक्षाओं में पास हुए हैं, उनकी टीसी मंगाई जाए और उनसे संपर्क करके, घर-घर संपर्क करके बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराया जाए। इसके लिए प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। कल भी बापू बालिका कॉलेज का निरीक्षण किया गया था, साबदीन सीताराम कॉलेज का निरीक्षण किया गया था। आज 3-4 संस्कृत के कॉलेजेस के निरीक्षण किए गए हैं, जीआईसी का निरीक्षण किया जा रहा है। तो हम लोग लगातार इस पे प्रयासरत हैं कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़े। दूसरा, निरीक्षण के माध्यम से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि स्कूलों में सिर्फ नामांकन ही ना हो, वहाँ पे जो पढ़ाई की गतिविधियाँ हैं वो संचालित हों। प्रत्येक स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस दी गई है कि जो हमारा शैक्षिक कैलेंडर है उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू करा दी जाए। खासतौर से कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई शुरू करा दी जाए। इसके लिए, ताकि जब 10 मई या 20 मई से स्कूल बंद हो, तो बच्चों के पास अगले 1 महीने के लिए होमवर्क हो, उनका समय ज़ाया ना हो, उनका समय बर्बाद ना हो। प्रत्येक टीचर से, प्रत्येक स्कूल से ये कहा गया है कि अपनी समय सारणी डीआईएस ऑफिस में उपलब्ध करा दें। इस पूरी गतिविधि के माध्यम से हमारे जो जिला क्रीड़ा सचिव हैं, उनके माध्यम से स्पोर्ट्स कैलेंडर भी भेज दिया गया है अनुमोदन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में। तो जो खेल की गतिविधियाँ हैं, जो पढ़ाई की गतिविधियाँ हैं, जो प्रवेश की गतिविधियाँ हैं, उनको संबल प्रदान करने का, उनको आगे बढ़ाने का राजकीय विद्यालय में प्रयास किया जा रहा है। क्या सर ऑफिस में? और जो जहाँ तक सवाल निजी स्कूलों का है, तो प्रतिदिन लगभग 1-2 स्कूल चेक किए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो पहले कैम्ब्रियन स्कूल देखा गया था, कल कनक किड्स स्कूल देखा गया था, आज तो अभी नहीं जाना हो पाया मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। अदरवाइज़ रोज़ कोई न कोई स्कूल्स देखे जा रहे हैं, शहर में देखे जा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में कहा जा रहा है कि लगातार देखा जाए। और जनपद स्तर पर जो फ़ीस के बारे में एक कमेटी है, उसके गठन की प्रक्रिया गतिमान है। हो सकता है कि आज 29-30 तारीख में आप देखेंगे कि वो उसका गठन हो गया है और प्रत्येक विद्यालय से मांगा गया है कि उनके यहाँ पिछले साल कितना शुल्क था, इस साल कितना शुल्क है और ये वृद्धि किन आधारों पर की गई है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो विद्यालयों के विरुद्ध शोकॉज जारी किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और प्रकाश में आता है, जैसे कोचिंग हुआ या कोई चीज़ हुआ, नाम रहता है कोचिंग का और उस पर पता लगता है आप ही लोग के माध्यम से कार्यवाही भी की जाती है, जैसे हाई स्कूल या इंटर के कक्षाएं संचालित होती हैं। क्या ये बात सही अगर हुई है तो कितने विद्यालयों पे कोचिंग पे तो कार्यवाही की गई? रजिस्ट्रेशन की एक नियमावली है, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो सरकारी नियमों के तहत जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो कोचिंग संस्थान है वो फेक स्कूल का या डमी स्कूल का स्थान नहीं ले सकते। यदि आपके पास या मीडिया जगत के पास या अभिभावकों के पास कोई ऐसी सूचना है कि कोई स्कूल, कोई कोचिंग सुबह से शाम तक केवल कोचिंग ही चला रहा है और बच्चे वहाँ पे डमी स्कूलों में दर्ज हैं, तो आप हमें सूचना उपलब्ध कराएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
धन्यवाद सर।